जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। इसके पहले वाली वीडियो में वीडियो क्या थी? कुछ नहीं था। अभी हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद ये पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन है, इनको लगा देना, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें 2024 क्वेश्चन है, 2023 के लिखा हुआ है नीचे, 2023 30 4 1 सेट 1 2024, ठीक है ना। बाकी देख लेना, इसको बनाने में जो बनाया उसकी मेहनत लगी हुई हमारा क्या है। चले आगे चले भैया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 4x² + 4x - 3 एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। मतलब एक तरीके से बोल रखा है कि ये पॉलीनोमियल दे रखा है 4x² + 4x - 3 और इसको वेरीफाई करना है किसके बीच में? रिलेशनशिप। क्या करना है भैया? रिलेशनशिप बनानी है, मुस्कान वाली, ठीक है ना। बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पावर। देखते हैं भैया क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और इसी को बोलते हैं PRO। PRO होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्पेलिंग देखते रहना, स्पेलिंग हमारी कमजोर है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है ना। चले इधर समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। अब हमको ये गिवन है, गिवन में कुछ नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए इतना, इसको इस चैप्टर को लगाने से पहले, ठीक है ना। हमको इधर का फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। पहले 4x², ध्यान समझना, 4x² + 4x - 3। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितनी यहां सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी, क्लास 9 साल में पढ़ा होगा डिग्री के बारे में, सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, ठीक है ना। जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट होंगे, बोले तो उतने ही उसके जीरोस होंगे। जितना ज्यादा डिग्री होगी उतने ही ज्यादा उसके जीरोस होंगे, ठीक है ना। यहां डिग्री कितनी है? 2 है, इसलिए इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? अब क्लास 9 पे आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा या फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा था लगा दीजिए। 4 3 जा 12, 12 को ऐसे तोड़ना ताकि 4 आए, 6 दूनी 12 और 6 - 2 4, तो 4x² + 6x - 2x और -3। यहां से क्या 2x कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा, सॉरी 2x प्लस में 3, यहां -1 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस में 3, बोलो बहुत बढ़िया। यहां आ जाएगा 2x - 1 और यहां क्या आ जाएगा 2x + 3 बराबर 0। इसको उधर भेज दो, यहां आ जाएगा 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। समझ में आया? कोई दिक्कत? x बराबर 1/2 आ गया। ये तो आ गया तुम्हारा पहला रूट, सॉरी मतलब पहला जीरो आ गया। दूसरा जीरो देख लो, यहां देखो 2x + 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3/। दूसरा जीरो क्या आ गया? ये आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपको अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई भैया? -3/2। यहां दे रहा हो गया, दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते, रुक जाओ। अल्फा बराबर आ गया -1/2 और बीटा बराबर आ गया -3/2। यही आया है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले इसके पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये तो आ गया अल्फा और बीटा की वैल्यू, समझ में आया ना। अब हमको रिलेशन बताना है। काहे का बात का रिलेशन? वही है कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये भी सेम आना चाहिए और सम ऑफ द जीरोस सेम आना चाहिए। अल्फा × बीटा सेम आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो रिलेशनशिप बढ़िया है, वरना बीच में एंट्री मारेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ उसके चल जाएगा, उसके पास जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बढ़िया। कहां हो रहा डस्टर, कहां चला गया? चले इतना समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, मिटाएं इसको। बाकी जिसको इसको समझ में नहीं आया घर जाना, 4-5 वीडियो घसकाना, समझ में आ जाएगा। चले अभी इधर देखिए भैया, अल्फा प्लस बीटा मतलब -2 प्लस -3/2, यह आ जाएगा 1/2 -3/2। बोलो नीचे 2 सेम है तो 1 - 3, यह आ जाएगा -2/2। कितना आ गया? माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -1।
अब निकालते हैं अल्फा बीटा। 1/2 मल्टीप्लाई में -3/2, यहां प्लस माइनस -3/4। अल्फा बीटा कितना आ गया बाबू? 3/4। कोई दिक्कत? आगे चले। ये तो आ गया अल्फा और बीटा का ये वाला रिलेशन जो हमने निकाला था जीरो से। आगे देखो, यहां आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है? -b/a। बोलो, यहां -b क्या है? मतलब b क्या है? 4। तो -4 में 4। बोलो, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया? -1। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आ गया भैया? -1। क्या यहां भी वही आ रहा था? बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब c/a। बोलो, तो c/a मतलब -3/4। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वही आ रहा है जो यहां आ रहा था? ये इसका हो गया, इसका रिलेशन समझ में आ गया ना। इसके पहले जो हमने स्टेप किया था वो हो गया उसका जीरोस। क्या हो गया उसका? जीरोस। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, समझ में आ रहा है। हिंदी बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं उसको? शून्य। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। हिंदी मीडियम बोलो, देखते रहना, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ बहुत जल्द आपको हिंदी मीडियम में भी दे दी जाएगी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई दिक्कत? आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भैया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। अगर आपने यहां पॉलिनोमियल में थोड़ी बहुत लापरवाही की है तो थोड़ा सा जीवन में दुख आएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताते हैं जीवन का दुख कैसे दूर होगा। देखो, इसको लिखो अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। ये दिखा आपको, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा सा चिल मारो। चिल काहे मारोगे भैया? एलसीएम लेना तो आता ही होगा। माना कि हमारे अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हमको एलसीएम लेना ना आता हो। यहां जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो फार्मूला आपको बताते हैं हम, ध्यान रखिएगा इस फार्मूले का। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जिसको इसको नहीं आता है चले जाना बेसिक क्लास की वीडियो देख लेना। क्या वो मैंग डाउट है क्या? समझ में आया ना? हमको क्या निकालना है यहां से? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाई 2 अल्फा बीटा इधर भेज दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब जिसको इसको यहाँ कंफ्यूज हो जाके बेसिक क्लास की वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। वहां खुद क्वेश्चन करा हमने इसके ऊपर, ठीक है ना, हाई लेवल का। अभी क्या इसकी जगह कहां चला गया? इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ तो लिख दो फिर। यहां जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास। हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता होता है, हमें अल्फा बीटा भी पता होता है, ठीक है ना। अब यहां चले आओ, इसमें यहां लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहां से निकालो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो -1 बाई में 1 क्या आ जाएगा? -1। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। बोलो, सी की वैल्यू कितनी है? -2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना आ गया? कोई दिक्कत? उठा के वैल्यू यहां पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला? -1। तो -1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा -2 अपॉन में अल्फा बीटा -2। बोलो, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस 2 2 जा तो प्लस का 4 अपॉन में माइनस का तो क्या आ जाएगा? -5 बाई। बोर्ड पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। आगे चले, कोई दिक्कत? देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जो आपके सिलेबस से कट चुके हैं, जैसे पावर 4 वाले। पावर 4 वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से कट चुका है, प्रॉपर कट चुका है, आते नहीं एग्जाम में। अब आप बोलिएगा तो हम करा देंगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है। अब कौन कौन अभी कमेंट करेगा खुद मास्टर को नहीं आता, मास्टर को आता है उससे चक्कर मत रहना, ठीक है ना।
अपने सिलेबस में ध्यान दो, अपने सिलेबस में आता है। हमारे आने ना आने से थोड़े गेमों पे फर्क ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना। एक तो आजकल का लड़का खुद जज करता टीचर को, पढ़ाना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। खैर पढ़ने पे ध्यान है नहीं, ज्ञान बताएंगे। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर px स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1, फाइंड करनी भैया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। यहां लिखो इसको 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1। यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -6 अपॉन में 5, यह आ जाएगा +6 बाई में 5। अल्फा बीटा बराबर 1 बाई में 5। कोई दिक्कत, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। क्या होता है बाबू, यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे चले, हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा, यही फाइंड करना है। रख दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6/5 बोलो, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, तो कितना आ गया 7/, देख रहे हो कहां पूछा गया 2024 में। आगे चले, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां जाएगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सॉल्व करें। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेंज करो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस में अल्फा बीटा, यह जाएगा बीटा प्लस में अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा माइनस में, अच्छा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। समझ में आया? इस बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा फॉर्मेट में लिख सकते हो इसको। अब यहां चले आओ, यहां लिखो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1, तो अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, सॉरी अल्फा प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यहां जाएगा माइनस 6/5, कितना आ जाएगा 6/5। गलत क्वेश्चन लिख दिया क्या? नहीं सही तो है। अरे करना एक और ये गजब बेइज्जती है। क्वेश्चन लिखा करके आंसर में निकालने जा रहा है, भांग खाया मास्टर। यहां लिखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अरे क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है बाबू, एकरा यहां लिखे हैं और एकरा यहां लिख रहे थे। खैर रिफ्लेक्शन, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए माइनस 5/1 और अल्फा बीटा बराबर 4/, यही आएगा। पुट कर दो यहां पे, अल्फा प्लस बीटा कितना है -5/1 और अल्फा बीटा 4/1। हमने आपको बताया था बेसिक क्लास में, बाहर का बाहर अंदर का अंदर। 2 मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा कितना है भैया 4/, यही है। तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में 4, -4 2 8 अपॉन में 1, -5/4 -8 अपॉन में 1। इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ गया 4 बोलो। यहां जाएगा -5 और -32 बोलो, 32 5 37/4। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा नहीं था, कैलकुलेशन अच्छी थी। कोई दिक्कत यहां तक? जिसको इसको नहीं समझ में हाथ उठाओ फिर बता दें। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? ये कहाँ भैया? अरे यार, खैर इधर देखो, इधर देखो। अरे ठीक है, बढ़िया। सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। हमने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से आंसर निकाला है। आप ना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 से आंसर निकाल के हमको कल दिखाइएगा।
सेम आंसर आ रहा है? नहीं, ऐसे साइन चेंज होगा, आंसर उल्टा पुल्टा आएगा। ठीक है ना? अभी हमने इससे निकाल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 पे, क्वेश्चन में लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। भारी मिस्टेक, एकदम ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ हमने अल्फा बीटा, ये बाबू कैलकुलेशन सही है, इसके हिसाब से आंसर यही आएगा। आप यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रख लीजिएगा, इसके हिसाब से आंसर निकाल दीजिएगा, कल हमको दिखाइएगा आंसर क्या है। ठीक है ना? आगे चले, कोई दिक्कत? मिटाए इसको। एक बात बता, हम जब इसको लिख रहे थे तब क्या कर रही थी आप? चल, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब इसका जो एक रूट है ना, सॉरी एक जीरो है, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब समझो, अगर हमने अल्फा बराबर ए मान लिया ना, ध्यान समझना, अल्फा बराबर क्या ले लिया हमने? ए, तो जो बीटा बराबर होगा ना वो 1/a हो जाएगा। जो पहला रूट है वो दूसरे, सॉरी जो मतलब अगला वाला रूट है वो पहले रूट का क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है। समझ में आ रहा है ना? उसका क्या है? व्युत्क्रम है। अब आगे देख लो क्या लिखा है, यही है। और हमको वैल्यू फाइंड करनी है के की। यहां आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस के माइनस 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर क्या आ गया? 6, b बराबर 31, c बराबर माइनस के बाई, यही आ जाएगा। बोलो, c बराबर माइनस, क्योंकि वहां c की वैल्यू प्रॉपर प्लस होनी चाहिए, तो हमने वहां से माइनस कॉमन निकाल लिया। कोई दिक्कत? आगे चले, अब समझना ध्यान से। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू 1/a। c/a का मतलब, सॉरी यहां 6 आ जाएगा ना। अच्छा, c/a, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है? माइनस के माइनस 2 अपॉन में a की वैल्यू बाबू 6। कोई दिक्कत? यहां आ जाएगा अंदर माइनस के प्लस में 2 अपॉन में 6। क्या ये c ये कट जाएगा, यहां मान आ जाएगा, एक इधर भेजो। 6 बराबर माइनस के प्लस में, हाई 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो 6 माइनस 2 बराबर माइनस के, यह आ जाएगा 4 बराबर माइनस के। तो आंसर क्या आ जाएगा? के बराबर माइनस का 4। कोई दिक्कत? आगे चले, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? कल कॉपी चेक करूंगा, बजाऊंगा, ध्यान रखना कायदे से। ऑनलाइन नहीं पीटूंगा, ऑनलाइन वाला डर जाएगा सब। ठीक है ना? ऑनलाइन नहीं पीटूंगा, ऐसा अकेले में पीट के फिर ऑनलाइन लेक्चर लूंगा। टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है? सबसे ज्यादा ध्यान तो बढ़िया क्या होता है ऑनलाइन वाला का? सबसे बड़ा बढ़िया ये होता है ना कि रजाई उजाई में बैठ के पढ़ रहा होता है, बढ़िया आराम से रजाई में बैठा होगा, एक आध नींद मार लेगा वीडियो देखते देखते। अभी लोग ऐसे करते हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन दिक्कत इस बात की ना, देखते देखते इंस्टाग्राम पे चला जाता है, चुट्टा पता ना चलता। वीडियो देख रहे, अचानक से नोटिफिकेशन भाग गया इंस्टाग्राम पे, आधा घंटा बाद था और ये क्लास ले रहे थे, और ये चुट्टा क्लास ले रहे थे, फिर भाग के आता क्लासिया पे। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भैया? क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो ज्यादा रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो है। कहाँ लिए? हाँ तो ठीक है, दिक्कत क्या है? लिखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन देख लिया, थोड़ा सा जूम आउट कर, जूम इन कर देते भैया। क्वेश्चन देख लो, ये रहा, देख गया ना क्वेश्चन? अब इसको जूम आउट करता है जी, देख रहे हो कैसे जादू चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस में बी एक्स प्लस में सी, बोलो
बढ़िया। इधर देखो भैया, हमको बोला गया है जीरोस आर द रेसिप्रोकल। जीरोस क्या है भैया? रेसिप्रोकल है, मतलब एक जीरो अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है? बीटा होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब ये 1 अपान अल्फा है और ये 1 अपान बीटा है। तो हमको फाइंड करना है 1 अपान अल्फा प्लस में 1 अपान बीटा। समझ में आया ना? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ध्यान समझना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वेश्चन ध्यान समझो भैया। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाउंड करना है, लेकिन इससे नहीं, इस वाले से नहीं, इस वाले से फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना? तो 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा, मतलब ये आ जाएगा 1 अपान अल्फा बीटा, और ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा बीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब होता है माइनस बी ए स्क्वायर। अच्छा, काफी लोग को यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, तो अब बाबू आप अल्फा प्लस बीटा बराबर में एक्स अपॉन, सॉरी नहीं ठीक, इधर देखो, इधर माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी फॉर्मूले वाला है, और जो यहां बी लिखा हुआ ना ये अलग बी वाला है, मतलब ये क्वेश्चन वाला बी है। ये चलो इधर ध्यान दे ले, 2 मिनट में सफेद कर दूंगा अभी, नींद में चुट्टा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूले वाला माइनस बी है और ये क्वेश्चन वाला बी है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। यहां लिख दीजिएगा माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां सी ये है और ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? जिसको उसमें कंफ्यूजन हो अब मैं पूछ लो। मेरे भाई फॉर्मूला फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो फॉर्मेट होता है। यहां पे इन्होंने सी की वैल्यू सी दे रखी है, बी की वैल्यू बी दे रखी है, इस ए की वैल्यू इन्होंने ए स्क्वायर दे रखी है। समझ में आ रहा है ना? अभी क्लियर हुआ? कुछ कुछ समझ में आया? यहां है, देखो पहले इसको उठाते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया? माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा सी अपॉन में ए स्क्वायर है ना बाप, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो माइनस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर अपॉन में सी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर। इससे ये कट गया, बचा क्या? माइनस बी बाई, एक फॉर्मेट आ गया। चलो अब फाइंड करते हैं 1 अपॉन अल्फा। 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा, मतलब 1 अपॉन में अल्फा बीटा। बोलो, ध्यान समझना, क्या इसको 1 अपॉन में अल्फा बीटा अपॉन में 1 ऐसा लिख सकते हैं? बेसिक क्लास में हमने बताया था आपको। तो इसको 1 अपॉन में 1 लिखा रहने दीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन ए स्क्वायर। बोलो, तो ये तो पूरा इसका फॉर्मेट ले लिया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बाहर का बाहर अंदर का अंदर, यह जगह ए स्क्वायर अपॉन में सी। अब ध्यान से समझो हमारी बात। अब तक हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, हमको इस वाले फॉर्मेट पे बताना था। समझ में आया ना? लेकिन क्वेश्चन में जानते हो क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है ना कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स और प्लस में 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का जो आंसर आया है इसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। समझ में आया? पहले हम लोग इस फॉर्मेट बता रहे होते थे, हमको ये फॉर्मेट दे दिया गया, ये फॉर्मेट ये है जो लिखा है। हमको इसके रूट का मतलब जो इसका जीरो है उसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करके उसका आंसर निकालो और हमको इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का आंसर दो। कोई दिक्कत? आगे चले, मिटा इसको मिटा दे थोड़ा सा, क्योंकि यहां तो हम लिख ही चुके सारी चीजें। अरे कहां रख दिए? दस्तर कहां गया? चलो इसको इसे रहने देता।
अब देखो भैया, लिखो यहां पे एक्स स्क्वायर 1/α 1/बीटा, यही आया था, माइनस बी बाई सी एक्स, और प्लस में 1/α 1/बीटा कितना आया है, ए स्क्वायर अपॉन में सी बराबर 0, यही तो होता है। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन में सी एक्स, ए स्क्वायर अपॉन में सी बराबर 0, यहां सी एलसीएम ले लो, यहां आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए स्क्वायर बराबर 0। ये आ गई अपनी क्वाड्रेटिक। क्या आ गई अपनी? कोई दिक्कत? देखो आंसर आपका यहां तक भी सही हो जाएगा, बट एग्जामिनर पर्सनल गया ना तो फिर ये मांगेगा, इसलिए आप यही सीधे सीधे लिखिए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत? आगे चले। घर जाके घस का के भैया वीडियो 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार रिवाइज मार लेना, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। चलो, कौन सा क्वेश्चन लगा रहा था भैया? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 चलना था। हाँ, थोड़ा सा इसको जूम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये स्क्वायर लगा, पावर 4 लगा है क्या? ये डिवीजन लग गया है, वक्त नहीं आता एग्जाम में अभी। अरे 2020 से पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलो, ये क्या है भैया? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना, ध्यान समझना। मैं इसके ना कुछ चीजें बता देता हूं आपको, इस वाले क्वेश्चन की भी, और क्वेश्चन रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल से इस फल हमने फार्मूला बताया था, उसी में इसको पुट करना था, आंसर लेके आना था। आप लोग किए तो होंगे, नहीं किए थे? खैर आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन देख लो, ठीक है ना, ध्यान समझो। अगर क्लास 9 थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराएं, तो हमको दिया जाता था कि x प्लस 1 एक फैक्टर है। क्या है भैया? फैक्टर है किसका? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। हाँ, ध्यान समझना, याद करना इस चीज को। हमको दिया जाता था x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करते थे ना, हम x प्लस 1 बराबर 0 लेकर के x बराबर -1 कर देते थे, और यही -1 यहां पुट कर देते थे, यही करते थे। तो यहां आ जाता -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और प्लस में 1, यह आ गया -1 प्लस 1 -1 और प्लस 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया? 0। मतलब ये इसका क्या हो गया? एक फैक्टर है। ऐसा हम लोग करते थे। हाँ, अगर हमको ये दे दिया जाता है कि -1 इसका एक फैक्टर है, ध्यान समझना, इसमें दे रखा है इफ 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 4 क्या है? इसका एक जीरो है। देखो पहली बात तो क्यूब लगी हुई है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है ना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके 3 रूट होंगे। एक रूट दे रखा है, बाकी का अदर दो हमसे पूछ रखा है। क्या हम इसको x माइनस 4 बराबर 0 ऐसा लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख दिए तो और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ये सब, ये x माइनस 4 बराबर 0 कहां लिखा? कोई दिक्कत? चलो, अच्छा, इस पीडीएफ को बनाने में डोरेमोन का बहुत बड़ा हाथ है। इवन डोरेमोन का बहुत बड़ा नहीं, हाथ तो उसका छोटा ही है, ठीक है ना, लेकिन हाँ मेहनत बहुत है इसके पीछे उसकी। इसमें हमारा कोनो मेहनत नहीं है,
पूरे पीडीएफ में मेरी कोई मेहनत नहीं है। इस पूरी पीडीएफ का मतलब जिम्मा एक तरीके से डोरेमोन को जाता है। अगर आपका यहां से क्वेश्चन फंसता है ना तो सीधा सीधा इसका पूरा धन्यवाद डोरेमोन को जाएगा। ठीक है ना, डोरेमोन आपकी दीदी हैं, नमो डोरेमोन है। बाद में किताब इनकी जब आएगी तो उसका नाम लिखा होगा इनका, आप लोग देख लीजिएगा। खैर आते हैं इस पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहां से लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 24। बाबू करें डिवाइड मारो, किससे? x माइनस 4 से। हाँ, अब जिसको इसको डिवाइड करना नहीं आता चिल मारो। चले, यहां क्या है? एक्स क्यूब, यहां क्या है? क्या लिखोगे यहां पे? एक्स स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 3, यहां माइनस यहां प्लस, इससे ये कट गया। यहां क्या आएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर। बोलो, यहां माइनस 10x, कोई दिक्कत? यहां x है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां क्या लिखोगे? प्लस का x, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, यहां माइनस यहां प्लस, इससे ये कट गया, माइनस का 6x और प्लस में 24। यहां क्या लिख दो? माइनस 6। बोलो, यहां इससे मल्टीप्लाई करो, यहां जाएगा माइनस 6x और प्लस में 24। कोई दिक्कत? यहां प्लस यहां माइनस, इससे कट गया, इससे ये कट गया। कहने का मतलब भैया ध्यान से समझो, हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 24 को क्या लिख सकते हैं? लिख ये सकते हैं कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। अगर आपको याद हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3x प्लस 2x, तोड़ो इसको, यहां लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहां से x कॉमन ले लो, सॉरी हाँ ठीक है, x कॉमन ले लो, x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस में 3, मतलब हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस, यही आएगा। क्या इस x माइनस 4 के बाद आप x माइनस 3 और x माइनस 2 लिख सकते हैं? ओ सॉरी, x प्लस 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा भैया? x प्लस 3, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, आपको 4 दिया गया था, कहां चला गया? 4 दिया गया, आप x माइनस 4 लिखे थे, क्या इस x की वैल्यू आपको 4 मिली थी? मतलब यहां से हमें x की वैल्यू एक तो 4 मिल जाएगी, पहला 0, दूसरा माइनस 3 मिल जाएगी और तीसरा समझ में आया? कोई दिक्कत? घर जाके दोबारा इस वीडियो को देखना और फिर से लगाना क्वेश्चन, वरना चल जाओगे बाबू। समझ में आ रहा है? और मैं अब भी बता रहा हूं, आपके एग्जाम के बाद भी बताऊंगा। आपके अगर हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ इस चैप्टर का ना, टीचर यहीं से उठा के क्वेश्चन चेपेगा, कंफर्म यहीं से उठा के क्वेश्चन चेपेगा। नहीं यहां से देखो डिजिट चेंज हो सकती है कुछ कुछ, ठीक है ना, बाकी 95% यहां से कि डिजिट चेंज करके क्वेश्चन यहीं से चेप देगा। अभी क्लास 10th में पिछली बार नाम नहीं याद आ रहा है उसका, 2024 का पहला पेपर हुआ, उसका मिड टर्म का पेपर था, मिड टर्म का पेपर था, सॉरी प्री बोर्ड का पेपर था। हाँ 2024 का सेट 1 जो था ना, उठा के सीधा सीधा मैट्रिक पेपर वही स्कूल वाले चेप दिए थे, तनिको मेहनत नहीं किए थे। इन्हें क्वेश्चन आगे पीछे कर दें, 2024 का जो पहला पेपर था ना, पहला सेट, वह उठा के सीधा सीधा पेपर वो में दे दिए थे। समझ में आ रहा है ना? तो चल मारो, इतना लगाओ बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। मिटाए इसको, यहां तक कोई दिक्कत? आपको पता चल गया कितने रूट है? अब यहां से कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताया था, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बताया था, और अल्फा बीटा गामा बताया था। बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, जो भी था आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? आगे चलें। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में देख रहे होंगे, ठीक है ना। आगे चले बाबू, कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे? हाँ
क्वेश्चन नंबर 9 कराना था। देखो हमारी तरफ ध्यान से। अब हिंदी में तुम लोग जाके सर्च कर लेना, हमारा सॉरी अंग्रेजी में, हमारा अंग्रेजी का पता ना है। यहाँ क्वोशिएंट आता है, ठीक है ना, यहाँ रिमाइंडर आता है, यहाँ डिवाइडर आता है, डिवाइजर जिसको बोलते हैं, डिवाइजर या डिवाइडर जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ डिविडेंड आता है, यही आता है, यहाँ डिविडेंड आता है। स्पेलिंग गलत है, क्वोशिएंट की स्पेलिंग हमको आती नहीं है, रिमाइंडर की आती है बट बहुत लंबी है। डिविडेंड की स्पेलिंग शायद सही है, कंफर्म नहीं है। डिविजर की स्पेलिंग भी शायद सही है। स्पेलिंग देखते रहना, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। मेन दिक्कत है कॉन्सेप्ट पे, स्पेलिंग अपने अपनी देखते रहना। स्पेलिंग हमारा आज भी बहुत कमजोर है बाबू, लिखते बोलते 56 है, लिखते 65 है, ठीक है ना। तो ऐसा ज्यादा लोड मत लेना। हाँ हाँ, हमारे यहाँ इसको स्पेलिंग बोलते हैं, हमारे यहाँ हिंदी की मीनिंग को भी स्पेलिंग बोलते हैं। क्या हुआ, चलो हिंदी में जान लो भैया। यहां होता है भाज्य, यहां होता है भाजक, यहां होता है भागफल, और यहां होता है शेषफल। अब तुम लोग सोच रहे हो मास्टर देखो हिंदी में कितना बढ़िया लिखा, हम हिंदी में याद किए एकरा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब अगर हमको ये वाला पार्ट निकालना है ना, तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको उठा करके इससे प्लस कर देंगे, यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां समझो, इसको डिवाइड किया जाता है, ध्यान समझना, इसको डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से, और हमको क्वोशिएंट दे रखा है x-2। क्या दे रखा है, क्वोशिएंट। मतलब ये कितना दे रखा है, x-2, और हमको ये क्या दे रखा है, ये पार्ट, हाँ। और हमको रिमाइंडर जो रखा, रिमाइंडर ये वाला जो दे रखा है ना, वो ये दे रखा है -2x प्लस में 4। फॉर्मूला बनता है डिविडेंड बराबर DIVISOR, डिवाइजर डिविजर जो भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, यही बनता है, ठीक है ना। हमको यहां यही फाइंड करना है, समझ में आ गया ना। हमको ये गिवन है, ये रहा, इसको रिमाइंडर ले आके यहां माइनस कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा ले आके क्वोशिएंट से डिवाइड करा देना, ठीक है ना। उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका डिवीजर हो जाएगा। यही हमको फाइंड करना है। अब ये आपका काम है, कल हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, उसके बाद पीटेंगे, फिर क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, if the sum of the square of the zeros of the polynomial fx x square plus 8x plus k is 0, find the value of k। ध्यान समझो, if the sum of the square of zeros, sum of the square of the zeros, square of the zeros मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। सम ऑफ द जीरो क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। क्या दे रखा है भैया, 40 दे रखा है। क्वेश्चन में ऐसे यहां लिख देना है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ में आया ना। यहां देखो, इधर से इस वाले पार्ट को देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब -8/1, अल्फा बीटा बराबर c/a, मतलब k अपॉन में 1। कोई दिक्कत। एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अब बता के आए हैं, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर में 40। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -8/1 का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा k/1 बराबर 40। 8 का स्क्वायर 64, यहां माइनस से प्लस का आ जाएगा, 64 -2 के बराबर 40, तो -2 के बराबर 40 -64, -2 के बराबर क्या हुआ, -2 के बराबर माइनस पर कितना आएगा 24, लेकिन माइनस का माइनस से माइनस के बराबर 24/2 कितना आ गया, 2020। यही था ना क्वेश्चन, सॉरी, अरे यह 2020 में पूछा गया। 2020 तक ना आपको खूब क्वेश्चन मिलेंगे,
आप कभी 2015-15 का पेपर देखिए ना, 2015, 16, 17 का, 18 का, उस टाइम आपको ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे। √3, √5 ये सब अबे नहीं करता था, उस टाइम नहीं आता था ये सब। ये तो अब शुरू हुआ, जब से नई शिक्षा नीति आई तब से √3, √5 ये सब देने लगे। पहले के टाइम का पेपर उठा के देखिएगा, माथा खराब हो जाएगा आपका। पहले आता सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो भी अंग्रेजी या कमजोर हमरा, समझ में आया ना? समझ में आया ना? तो उस टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन लंबा तरीके से दे दिए। पहले के टाइम में पॉलिनोमियल से क्वेश्चन मिटा भी नहीं करता था, ठीक है ना? अच्छा, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज देखिए अपने एनसीईआरटी में 2.1, 2.2, 2.1 कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें केस स्टडी अभी आया है, पेपर कराएंगे, इसमें निकला हुआ है क्वेश्चन केस स्टडी का, ठीक है ना? और 2.2 अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फा बीटा फाइंड करो, और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, क्वालिटी की क्वेश्चन फाइंड कर दो, बहुत बढ़िया। एक कहां है पूछ रहा चाचा, पूछ कहां रहे हो जब किताब में नहीं है तो? लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना? कलुआ कसम बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी। हैं बोल रहा मरेगा कलुआ। अच्छा एक बात बताओ, चलो लड़का एनसीईआरटी पढ़ के चला गया, मान लिए बाबू ये 2024 में पूछा गया है, एनसीईआरटी में भेंटे नहीं होगा इस क्वेश्चन से, मेरे भी नहीं करे, पूरी एनसीईआरटी में नहीं है या? चलो ये तो काफी हद तक ठीक है, लड़का दिमाग लगाया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा काफी हद तक ठीक है यार। देखो ऊपर है यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, कितना खतरनाक पड़ोसी वाला था। चले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यार इस अल्फा स्क्वायर को ना शायद ऐसा लिखा जाता होगा, बीटा स्क्वायर को ऐसा लिखा जाता होगा, लगा के क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बाबू अल्फा माइनस बीटा होता ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा होता है। कोई बात नहीं, हमको आंसर निकालना है, लो अब निकालेंगे आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं करना है बाबू, ठीक है ना? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। चलिए समझ में आ गया इतना, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बाकी अगली क्लास कर लेते हैं, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।